नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसको आपको अंत तक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी आप लोगों को जितना ज़्यादा मनोरंजन देगी ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा एक सीख देगी। एक खतरनाक सीख। सीख तो स्टार्टिंग में बता ही देता हूँ, कहानी के फ्लो में आगे चलना बहुत मज़ा आएगा। लालच बहुत बुरी बला है। तो दरअसल ये जो घटना है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 2012 में एक्चुअल तरीके से घटी थी, लेकिन इस घटना की घटने का लेखा जोखा तो काफी सालों पहले, लगभग 500 साल पहले उस गांव में हो गया था। दरअसल इस छोटे से गांव में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ स्थित था। उस पहाड़ में एक राजा का महल हुआ करता था। एक बार की बात है, उस राजा के महल में डाकुओं की एक खतरनाक टोली ने हमला कर दिया। यह टोली इतनी ज्यादा विशाल थी, इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि राजा के कोई भी सिपाही उनके सामने टिक नहीं पाए। डाकुओं ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। फिर क्या था, जितने भी कमजोर लोग थे इस राजमहल के, सभी लोगों को बंदी बना के कारागार में डाल दिया गया। फिर डाकुओं ने यह देखा कि यहां पर धन पैसा सोना कितना है, ढूंढना शुरू किया। जब उनकी नजर वहां पे एक्चुअल सोने पर पड़ी ना, तो डाकुओं का दिमाग फिर गया, खासकर डाकुओं के सरदार का, जिसका नाम था चोरताल। दरअसल इतना ज्यादा सोना तो उसने जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जितना ज्यादा सोना इसके सामने यहां पर रखा हुआ था, जो अब इसकी प्रॉपर्टी थी। चोरताल को जब वो इतना सारा सोना दिखाई दिया ना, तो उसका दिमाग पूरा फिर गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने ये बोल दिया कि जिस प्रकार से हमने इस महल में हमला करके इस सोने को हथियाए हैं, इस महल को हथियाए हैं, उस प्रकार से हमारे ऊपर भी कोई हमला कर सकता है। सुबह होने से पहले इस पूरे सोने को कहीं ना कहीं हमको ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसने अपने सीनियर डाकुओं की सलाह लिया। सभी लोगों ने बोले कि इसको कहीं गड़वा देते हैं आसपास ही। इस महल में तो हम अब से रहेंगे, यहां पर अपना डेरा डाल लेंगे। ये सोने को महल के आजू बाजू आगे पीछे कहीं गड़वा देते हैं, जिसके बारे में सिर्फ हमारी टोलियों को पता रहेगा, हमारे बीवी बच्चों को भी पता नहीं होगा। चलो जल्दी जल्दी करो। चोरताल ने सबको आदेश दिया कि सुबह होने से पहले इस पूरे सोने को अपने महल के पीछे गड़वा दो। सभी के सभी लोगों ने वो ढेर सारा सोना उठाकर महल के पीछे ले गए और उसको मस्त से गड़वा दिए। डाकुओं का ये सरदार चोरताल उस रात तो इतना ज्यादा खुश था कि एक सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया। इसी रात के बाद से चोरताल का दिमाग फिर गया। इतना पैसा जो देखा था, इतना सोना जो देखा था, समय के साथ उसका जो दिमाग था वो पूरा खोखला हो गया। उसकी तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि दिमाग से ही तो सब कुछ होता है। हेल्थ इज वेल्थ। जब उसकी हेल्थ जाने लगी तो सब कुछ बिखरने लगा। एक दिन ऐसा आया कि चोरताल की तबीयत खराब होने की वजह से मृत्यु हो गई। और जब ये डाकुओं का सरदार चोरताल मरा है ना, तब से ही ये जो पूरी टोली थी ये कमजोर पड़ने लगी। अब तक तो चोरताल था तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी इतने दिनों में कि राजा के इस महल में कोई हमला कर ले और ये डाकुओं की टोली को भगा दे। लेकिन जब एक बार ये खत्म हो गया तो ये खुद ही कमजोर पड़ गए और डाकुओं की टोली वहां से निकल पड़ी, क्योंकि उनको डर लगने लगा कि यहां पर कोई हमला कर देगा तो हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, हम रातों रात खत्म हो जाएंगे। उससे अच्छा जान है तो जहान है, ये सोच के वो वहां से निकल पड़े। लेकिन उस महल में हकदारी करने वाला कोई आया नहीं, क्योंकि सीन ये हो गया कि लोग ये कहने लगे थे कि चोरताल की मृत्यु के बाद से चोरताल की आत्मा उस खजाने के आसपास भटकने लगी, क्योंकि जीते जी तो वो खजाने के लिए पागल था ही, मरने के बाद वो और भी ज्यादा पागल हो गया। लोगों के बीच में यह अफवाह फैल गई कि जो कोई भी महल में जाएगा और अपनी दावेदारी ठोकेगा, चोरताल की आत्मा उसको छोड़ेगी नहीं, उसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा के खत्म करके रख देगी। बस फिर क्या था, ये महल को खंडर बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। समय के साथ महल की दीवारें मिट्टी में मिल गई और अब वो एक पहाड़, जिसमें एक आलीशान एक जमाने में महल हुआ करता था कई सैकड़ों सालों से, अब वो मिट्टी के ढेर में बदल गया। वहां पर सब कुछ बदल गया, लेकिन केवल एक चीज नहीं, और वो थी
उस महल के पीछे दफनाया हुआ ढेर सारा सोना और वहां पर भटकती हुई चोरताल की आत्मा। जब वो गांव बस गया तो गांव के लोगों के बीच में एक खबर हो गई कि यार उस पहाड़ में ढेर सारा सोना है, लेकिन जाने की हिम्मत कभी किसी की हो नहीं पाती थी। कैसे होगी? क्योंकि वहां पर खतरनाक डाकू चोरताल की आत्मा जो भटकती है। कई बार कई सारे लोगों ने रात बेरात तांत्रिकों की या अलग अलग प्रकार की साधनाओं की मदद से वहां पर जाकर सोना निकालने की कोशिश किए, लेकिन कोई नहीं बच पाए। चोरताल की आत्मा सबको कच्चा चबा गई। लेकिन काफी सालों बाद ललित नाम के इस लड़के के दादाजी ने यह डिसाइड किए, यानी कि सन 2012 में ललित के दादाजी ने, कि मैं जाऊंगा अपने दोनों बेटों के साथ, मतलब, और बेटों के दोस्तों के साथ। दरअसल ललित के दादाजी ये देखते थे कि मेरे दोनों बेटे थोड़े रौबदार टाइप के हैं और उसके दोस्त तो और हट्टे कट्टे। हम सब 7-8 लोग जाएंगे पहाड़ में। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, उसकी मदद से मैं सोना निकाल ही लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। दरअसल ललित के दादाजी बचपन से ही सोचते थे कि कभी तो मौका मिले, मैं पहाड़ जाऊं, सोना निकालूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 2012 में वो एग्जैक्टली डिसाइड कर लिए, बूढ़ा तो हो गया हूं, वैसे ही कुछ ही समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी, उससे अच्छा है कि मैं अपना सपना पूरा करके ही मरूं। मैं वहां पर जाऊंगा अपने बेटों और उसके दोस्तों के साथ और सोना निकालूंगा। ये वो टाइम था जब ललित, यानी कि जो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचे थे कि मैं पहाड़ में जाऊंगा अपने बेटों के साथ सोना निकालूंगा, उनके पोते को माता आई थी शरीर में माता आना मतलब समझते हैं, चिकन पॉक्स हो जाना, इंग्लिश में बताएं तो स्मॉल पॉक्स हो जाना। इसको चिकन पॉक्स हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी माता आई हुई थी। तो सीन ये होता है ना कि इस समय कहा जाता है कि व्यक्ति जो कुछ भी बात बोलता है उसकी बात सच हो जाती है, क्योंकि उस समय माता का अंश उसके अंदर मौजूद होता है। ललित को माता आई हुई थी। ललित इस समय केवल 10 साल का था। शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे। दादाजी ने फोन लगाया तांत्रिक को, बोले कि आज रात में हमको अपने उस काम को अंजाम देना ही देना है। आज रात में कितने बजे चले वहां पर अपना सोना निकालने के लिए? तांत्रिक बोलता है 12 साढ़े 12 बजे का समय बेस्ट है, आप इकट्ठा कर लो लोगों को। बस इन्होंने फोन काटे, अपने बेटे को ये बात बताए, बड़े बेटे को यानी ललित के पापा को, कि अपन को 12 साढ़े 12 बजे चलना है, अपने दोस्तों को बुला ले। अपने छोटे बेटे को ही बुलाए, छोटे बेटे को ही सारी बात बताए। लेकिन ये सारी चीजें जब ललित, जिसके शरीर में माता आई हुई थी, वो देख रहा था, वो काफी परेशान हो रहा था। उसने देखा कि मेरे पापा और चाचा के भी 6 दोस्त आ गए हट्टे कट्टे, हाथ में कुदाल और वो फावड़ा वगैरह सब कुछ लेकर। तो दादाजी, पापा, चाचा ये सब लोग निकल रहे हैं। तो उसने डर के मारे बोला कि दादाजी, पापा, चाचा, आप लोग आज रात में वहां मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अनहोनी होने की आशंका लग रही है। आप मत जाओ ना, छोड़ो ना, सोना वोना क्या करेंगे, वैसे भी वो हमारा नहीं है, वहां पर आत्माएं भटकती है और वो डाकुओं का है, उनके ही पास रहने दो, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है ना। दादाजी ने शांत कराया, बोले नहीं बेटा, मैं अपने बचपन से, जब से तेरे से भी छोटा था ना, तब से ये सोचते आ रहा हूँ। आज जब इतने सालों बाद पूरा प्लान हो ही गया है तो मुझे चले जाने दे, मत रोक। ये बात बोलकर वो निकल गए। ललित की मम्मी भी रोकती रह गई, लेकिन ये रुके नहीं। ललित के दादाजी, ललित के पापा, ललित के चाचा और ललित के पापा के 6 दोस्त निकल पड़े उस तरफ। फिर क्या था, पैदल 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 तांत्रिक को रास्ते से पकड़ के वो उस पहाड़ में चढ़ गए। 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। पहाड़ चढ़ते चढ़ाते रात के 11:30 बज गए, लेकिन तांत्रिक ने तो बोला था 12 साढ़े 12 बजे तक का समय ठीक रहेगा। सब लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहां पर वो तांत्रिक के कोई हवन करने वाला था। 12:30 बज गए, चलो 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 चलो। यहां पर तांत्रिक ने एक कुंवारी लड़की को भी लेकर आया था। इस कुंवारी लड़की के जरिए तांत्रिक यहां पर कोई तो भी जादू टोटका करने वाला था, जिससे यह पता चलता कि एग्जैक्ट वो भूतिया खजाना कहां दबा हुआ है। वो लड़की को सामने बिठाया, फिर पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ा, क्या किया, कौन सी साधना किया नहीं मालूम।
लेकिन वो लड़की हिप्नोटाइज हो गई और वो लड़की से तांत्रिक ने इतना ही कहा कि बताओ कहाँ पर है हमारा वो खजाना जिसके हकदार आज हम होने वाले हैं। वो लड़की उठी, 15-20 कदम आगे की तरफ बढ़ी, फिर लेफ्ट ली और फिर रुक के वहीं पर बैठ गई। बोली यहीं पर है। सभी लोग पीछे पीछे उसके चले गए, किसी के हाथ में कुदाल तो किसी के हाथ में फावड़ा। तांत्रिक एक पेड़ के पीछे छुपा रहा, खड़ा रहा, बोला कि जो लड़की ने बताई है वहीं पर खोदो। खोदना शुरू किए हैं, बहुत खोद रहे हैं, बहुत खोद रहे हैं, बहुत खोद रहे हैं। फिर क्या था, लगभग रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने 4 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और लगभग 4 फीट की गहराई का गड्ढा खोद डाला। लड़की के पास फिर से वो बाबा जी आए। अब बोले यहां पर हवन होगा, हमारे प्रकार का, भगवानों का नहीं बल्कि शैतान का। शैतान ही हमें बताएगा कि वो खजाना कहां पर छुपा हुआ है। फिर वो बाबा बैठा, पता नहीं अपनी कौन सी सामग्री से वो लड़की के साथ मिलके क्या क्या करने लगा, कौन सी आराधना कर रहा था, कौन से मंत्र पढ़ रहा था, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम जानना चाहते हैं। ऐसी साधनाओं से आप करोड़ गुना दूर ही रहें तो ही बेहतर होगा। सिर्फ अपना विश्वास रखें भगवान के ऊपर, पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर। ऐसे लोग जो शैतानों भूत प्रेत की पूजा आराधना करते हैं, इनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये तांत्रिक एक भूतिया खजाने के चक्कर में ये काम कर रहा था। बस लगभग आधे घंटे तक उसने क्या मालूम क्या किया। फिर वो लड़की ने बस एक शब्द बोली, एक पीली पट्टी आएगी, पीली पट्टी के नीचे ही सारा की सारा खजाना दबा हुआ है। फिर क्या था, सब लोग हटे और फिर से दाड़ 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 खुदाई करना शुरू। लगभग 3 फीट की और खुदाई करने के बाद रात के 3:15 बजे के आसपास एक पीली पट्टी से कुदाल टकराई है कि हल्ला मच गया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मिल गया खजाना, मिल गया। अरे तांत्रिक बाबा साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए, वो जो कुंवारी कन्या थी उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। ये कुछ कर पाते कि उससे पहले ही ना जाने कहां से सैकड़ों चीटों का झुंड, चीटे समझते हैं आपको, लाल रंग के चीटे होते, कुछ लोग मूंगी भी कहते हैं। अरे बड़े खतरनाक काटते हैं, लाल रंग के छोटे छोटे, काट लिए ना तो इतना बड़ा पिंपल निकल जाएगा यहाँ पे। वो ढेर सारे निकले तो एकदम वो गड्ढे में ही निकल पड़े यार, वो पीली पट्टी के ऊपर। तो जितने लोग यहाँ गड्ढे में उतर खुदाई कर रहे थे सब लोग भागे, बोले ये क्या हो गया। इतने में ही ललित के पापा का एक दोस्त क्या कहता है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सब लोगों ने बोले क्या हो गया, क्या हो गया। उसने बोला देखो सुनो, घोड़ों की आवाज आ रही है, जैसे घोड़े कहीं से दौड़ के हमारी तरफ आ रहे हो। सब लोगों ने पेन ड्रम साइलेंस बनाए और सुनने की कोशिश करने लगे। हाँ, आवाज तो आ रही है। सब लोग घबरा गए कि यहाँ से भागना बहुत जरूरी है। हो सकता है आसपास से कोई डाकुओं का झुंड हमारे पास आ रहा होगा, किसी को पता चल गया होगा कि हम अपनी साधना में परफेक्ट हो चुके हैं, हमें ये खजाना मिल ही जाएगा आज, तो लोग हथियाने के लिए आ रहे हैं भाई, अपनी जान बचाएं, भागे क्या। लेकिन ललित के दादाजी के दिमाग में तो ये खजाना सवार था। उन्होंने अपने बेटे, दोनों बेटों को ये बात बोले कि नहीं, हमको नहीं जाना है, किसी को जाना है तो जाने दो, हम निकालेंगे। फिर ये दोनों उतरे, बुद्धे दादाजी तो खड़े हुए थे बाहर की तरफ। फिर ये खुदाई करने लगे। सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिए थे, बोले हम नहीं करेंगे, हम तो भागने के लिए तैयार है, अब हमको कोई खजाना नहीं चाहिए। अब हमको मन में डर लगने लगा है, पता नहीं किस बात का डर लग रहा था, लेकिन डर लग रहा था। एक खुदाई करते करते अचानक से वहां से बहुत बड़ा सांप निकला। कहते हैं कि ऐसे खजानों की रक्षा सांप भी करते हैं। ये घबरा गए, अब क्या करें। वो सांप तो ऐसा था, इतना जहरीला था कि एक बार इतना सा भी अपना डंक मार देना, विदिन 3 सेकंड सामने वाला तड़प तड़प के खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको तो खजाना चाहिए ही था। पेड़ के पीछे छिपे हुए तांत्रिक बाबा ने बोले एक आखिरी तरीका बता रहा हूं, इस पहाड़ को जब उतर के आप आधा खत्म कर दोगे ना, तो आपको एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ कर ले आओ, इस सांप को मैं यहां से हटा दूंगा। तो सब लोग डर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप भी चलो। तो ऐसा करते करते सब जाने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक बाबा ने बोले एक जन का तो रुकना जरूरी है, तो रुकने के लिए तैयार हुए ललित के पापा।
और तांत्रिक बाबा सहित सब की सब उस पेड़ की तरफ बढ़ पड़े। और वो कुंवारी कन्या तो अपना बैठी हुई है, वो पता नहीं कौन से हिप्नोटाइजेशन में है वहां पे। सब लोग वो पेड़ की तरफ बढ़ चले कि वो हटाना है भाई सांप, क्योंकि सांप नहीं हटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये घोड़ों की आवाज, साली सिर्फ घोड़ों की आवाज ही आ रही है, घोड़े नहीं आ रहे। इनको ये तो समझ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। इन लोगों को गए हुए 5 मिनट हुए हैं कि जो ललित के पापा ऊपर पहाड़ में अकेले रुके हुए थे, उनको जहां पर वो तांत्रिक रुका हुआ था ना, उसी पेड़ के पास से करके आवाज सुनाई देती है। ये डर गए कि किसकी आवाज है, लेकिन डर के साथ इनको देखना भी था कितना अजीब सा कौन चिल्ला रहा है। ये थोड़े आगे बढ़े और पेड़ के ऊपर देखने की कोशिश किए तो क्या पाए कि कोई आदमी पेड़ के ऊपर डाल में बैठा हुआ। वो जैसे वो पेड़ के नजदीक पहुंचे, धम से इनके सामने कूदा। एकदम हट्टा कट्टा, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंख, एकदम डार्क ब्लैक पिच कलर का था ये। और ऐसे कपड़े पहना हुआ था जैसे आज के ज़माने में तो कोई नहीं पहनता होगा। ऐसा लग रहा था कि कोई गाउन जैसा ब्लैक कलर का पहना हुआ है, और ये कुछ पता नहीं किससे बना हुआ है। ये कपड़े जैसा तो लग नहीं रहा था, मतलब कुछ अजीबो गरीबी इसने पहना हुआ था। उसने अपना ताकत से हाथ बढ़ाया और ललित के पापा का गला दबा के हवा में उठाने लगा। लेकिन उतने में ही पीछे से तांत्रिक बाबा आ गए, और तांत्रिक बाबा ने पता नहीं उसके ऊपर क्या ऐसा मारे हैं, कुछ ऐसी भभूत थी कि उसने झटके में उनको छोड़ा और इनकी तरफ दौड़ पड़ा। ललित के पापा खुद को संभाले और वो भी भागी, सब भागे, पीछे पीछे वो भी दौड़ रहा है। और जैसे जैसे ये दौड़ रहे हैं, पीछे इनके अब घोड़ों की दौड़ने की आवाज आ रही है। ये पलट पलट के देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि सिर्फ वो डरावना दिखने वाला आदमी ही इनके पीछे दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ नहीं रहे हैं। ये सब भागते भागते समझ गए कि ये कोई और नहीं, उस डाकू की ही आत्मा है। बस फिर क्या था, ललित के दादाजी ने भागते भागते कहे कि हम सभी लोगों को जोर से एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। उनका ये कहना हुआ, सभी लोगों ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर जोर जोर से पढ़ना शुरू किए हैं। और तेजी से इनको और फुर्ती आ गई और भागे 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 भागे। लगभग 1 किलोमीटर बाद वो जो कुछ भी था वो इनका पीछा छोड़ दिया। फिर क्या था, ये लोग शांति से घर पहुंचे, पानी वानी पिए हैं और हाथ जोड़ लिए। अब कोई खजाना नहीं चाहिए जीवन में। लेकिन वो लड़की का क्या, इन लोगों ने लड़की को छोड़ दिए कि जो होना होगा वो तो बच ही नहीं सकती। लेकिन जब अगला दिन निकला तो वो लड़की अगले दिन इनको गांव में ही दिखाई दी। बस इनकी जान में और जान आ गई कि चलो किसी की जान को कोई हानि नहीं हुई, हम लोग भी सेफ बच गए, अब जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि ललित ने खुद इंस्टाग्राम में लिख भेजा। बोले सर पूरी दुनिया को बताइए और ये समझाइए कि लालच सचमुच में कितनी खतरनाक बला साबित हो सकती है किसी के लिए भी। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।